आज समूचा देश स्वतंत्रता दिवस के रंगों में रंगा है। हर साल की तरह पीएम मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराया और इस खास अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को संबोधित किया। अपने 104 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातों का जिक्र किया और इन्हीं में से एक है सिंधु जल समझौता, जिसे लेकर इन दिनों कंगाल पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसीलिए कभी मुल्ला मुनीर तो कभी बिलावल भुट्टो भारत को गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। तो अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। सिंधु जल संधि एक ऐसा समझौता जिसने आजादी के बाद से ही भारत को जल के मोर्चे पर बांध कर रखा। 1960 में हुए इस समझौते ने हमारी नदियों का हक हमारे दुश्मन पाकिस्तान के हाथ में थमा दिया। पर आज लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने इस अन्यायपूर्ण संधि पर खुलकर पाकिस्तान पर हमला बोला। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। लाल किले से पीएम मोदी का ये संदेश पाकिस्तान के लिए करारा तमाचा है। ये इशारा है कि अब भारत अपने पानी पर अपना हक छीन कर रहेगा। हमारे किसान प्यासे रहें और पाकिस्तान हरा भरा, ये अब नहीं होगा। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। लाल किले से पीएम मोदी का ऐलान सिर्फ शब्द नहीं, ये पाकिस्तान के लिए तबाही साबित हो सकती है, क्योंकि अब भारत अपने हक का हर कतरा वापस लेगा और पाकिस्तान को मिलेगा सिर्फ बंजर जमीन का स्वाद। भारत की सख्त नीति का यही नया रूप है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीएम मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया है, जो कि भारत की सुरक्षा को और आगे लेकर जाएगा। क्या है यह मिशन और क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी दीवार बन के खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर, वो ऑपरेशन जिसने दिखाया कि कैसे भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया, कैसे दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचा दी और जिन्होंने हमारी महिलाओं का सिंदूर मिटाया उन्हें मिट्टी में मिला दिया। लेकिन ये तो महज एक ट्रेलर था जो पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अब भारत की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से बड़ा ऐलान करते हुए सुदर्शन चक्र लॉन्च करने की घोषणा की है। ये भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कवच के तौर पर काम करेगा। देश के सभी अहम जगहों की सुरक्षा इसी कवच से होगी। मिशन सुदर्शन चक्र पावरफुल वेपन सिस्टम होगा। देश के अहम स्थलों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। अगले 10 सालों के अंदर ये स्वदेशी प्लेटफॉर्म तैयार होगा। ये न केवल सुरक्षा चक्र का काम करेगा बल्कि दुश्मन के हमले नाकाम कर पलटवार भी करेगा।
भारत के इस मिशन सुदर्शन चक्र के लिए कुछ मूलभूत बातें भी तय की है। आने वाले 10 सालों में हम उसको प्रखरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक तो ये पूरी आधुनिक सिस्टम, इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हो, हमारे देश के नौजवानों के टैलेंट से हो। सुदर्शन चक्र की एक ताकत थी, वो बहुत ही प्रिसाइज, जहां जाना था वहीं जाता था और वापस श्री कृष्ण के पास लौट के आता था। हम इस सुदर्शन चक्र के द्वारा भी टारगेटेड प्रिसाइज एक्शन के लिए भी व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगले 10 साल यानी 2035 तक देश के प्रमुख स्थलों और धार्मिक केंद्रों को टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म से सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से लेकर पंजाब, राजस्थान, गुजरात तक सीमावर्ती इलाकों में भी ये डिफेंस सिस्टम मजबूत दीवार बनेगा। ये नया सुरक्षा कवच ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सैन्य तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न केवल पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह किया था, बल्कि उसकी हमाकत का जवाब देते हुए उसके सैन्य अड्डों को भी ध्वस्त किया था। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। भारत की ताकत आज पूरी दुनिया के सामने है। ये वही भारत है जो सम्मान के लिए सर झुकाना जानता है और हक के लिए हथियार उठाना भी बखूबी जानता है, जो शांति का संदेश देता है लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन को जवाब देना भी जानता है। भारत दोस्ती निभाने में भी सबसे आगे है और आक्रमण होने पर दुश्मन का अंत करने में भी सबसे आगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज समूचा देश स्वतंत्रता दिवस के रंगों में रंगा है। हर साल की तरह पीएम मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराया और इस खास अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को संबोधित किया। अपने 104 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातों का जिक्र किया और इन्हीं में से एक है सिंधु जल समझौता, जिसे लेकर इन दिनों कंगाल पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसीलिए कभी मुल्ला मुनीर तो कभी बिलावल भुट्टो भारत को गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। तो अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। सिंधु जल संधि एक ऐसा समझौता जिसने आजादी के बाद से ही भारत को जल के मोर्चे पर बांध कर रखा। 1960 में हुए इस समझौते ने हमारी नदियों का हक हमारे दुश्मन पाकिस्तान के हाथ में थमा दिया। पर आज लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने इस अन्यायपूर्ण संधि पर खुलकर पाकिस्तान पर हमला बोला। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। लाल किले से पीएम मोदी का यह संदेश पाकिस्तान के लिए करारा तमाचा है।
ये इशारा है कि अब भारत अपने पानी पर अपना हक छीनकर रहेगा। हमारे किसान प्यासे रहें और पाकिस्तान हरा भरा, ये अब नहीं होगा। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। लाल किले से पीएम मोदी का ऐलान सिर्फ शब्द नहीं, ये पाकिस्तान के लिए तबाही साबित हो सकती है, क्योंकि अब भारत अपने हक का हर कतरा वापस लेगा और पाकिस्तान को मिलेगा सिर्फ बंजर जमीन का स्वाद। भारत की सख्त नीति का यही नया रूप है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीएम मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया है, जो कि भारत की सुरक्षा को और आगे लेकर जाएगा। क्या है यह मिशन और क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी दीवार बन के खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर, वो ऑपरेशन जिसने दिखाया कि कैसे भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया, कैसे दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचा दी और जिन्होंने हमारी महिलाओं का सिंदूर मिटाया उन्हें मिट्टी में मिला दिया। लेकिन यह तो महज एक ट्रेलर था जो पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अब भारत की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से बड़ा ऐलान करते हुए सुदर्शन चक्र लॉन्च करने की घोषणा की है। ये भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कवच के तौर पर काम करेगा। देश के सभी अहम जगहों की सुरक्षा इसी कवच से होगी। मिशन सुदर्शन चक्र पावरफुल वेपन सिस्टम होगा। देश के अहम स्थलों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। अगले 10 सालों के अंदर ये स्वदेशी प्लेटफॉर्म तैयार होगा। ये न केवल सुरक्षा चक्र का काम करेगा बल्कि दुश्मन के हमले नाकाम कर पलटवार भी करेगा। भारत के इस मिशन सुदर्शन चक्र के लिए कुछ मूलभूत बातें भी तय की है। आने वाले 10 सालों में हम उसको प्रखरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक तो ये पूरी आधुनिक सिस्टम, इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हो, हमारे देश के नौजवानों के टैलेंट से हो। सुदर्शन चक्र की एक ताकत थी, वो बहुत ही प्रिसाइज, जहां जाना था वहीं जाता था और वापस से कृष्ण के पास लौट के आता था। हम इस सुदर्शन चक्र के द्वारा भी टारगेटेड प्रिसाइज एक्शन के लिए भी व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगले 10 साल यानी 2035 तक देश के प्रमुख स्थलों और धार्मिक केंद्रों को टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म से सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से लेकर पंजाब, राजस्थान, गुजरात तक सीमावर्ती इलाकों में भी ये डिफेंस सिस्टम मजबूत दीवार बनेगा। ये नया सुरक्षा कवच ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सैन्य तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न केवल पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह किया था बल्कि उसकी हमाकत का जवाब देते हुए उसके सैन्य अड्डों को भी ध्वस्त किया था। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था।
सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। भारत की ताकत आज पूरी दुनिया के सामने है। ये वही भारत है जो सम्मान के लिए सर झुकाना जानता है और हक के लिए हथियार उठाना भी बखूबी जानता है, जो शांति का संदेश देता है लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन को जवाब देना भी जानता है। भारत दोस्ती निभाने में भी सबसे आगे है और आक्रमण होने पर दुश्मन का अंत करने में भी सबसे आगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।